सोनम और राजा रघुवंशी का जो इश्यू हुआ है उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहली जो वजह हमें नज़र आती है वो ये है कि आजकल इस बात को घरवालों को समझना ज़रूरी है कि लड़की की शादी हमें लड़की की मर्ज़ी से ही करनी चाहिए। और लड़की और लड़के को आपस में एक-दूसरे से बात कर लेनी चाहिए और इस्लाम का यही तरीका है। रसूलुल्लाह ने पर्दे को बहुत सख्त पाबंदी बताई है, लेकिन जब शादी की बात आई है तो उस जगह पे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि लड़का और लड़की आपस में एक-दूसरे को देख लें और बात कर लें, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँ। तो कितना प्यारा रास्ता दिया गया है और रास्ता इसलिए दिया गया है कि हमारे बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, शादी के बाद जो इश्यू पैदा होते हैं, वो इश्यू ना पैदा हो। जहाँ तक सोनम की बात रही तो इसमें देखिए कितना साफ दिख रहा है, कुछ क्लिप्स हमने देखी उसमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि सोनम जब वो सिंदूर लगा रहा था तो वो लड़की बिल्कुल भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, इवन गुस्सा नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी वो लड़का इस चीज को महसूस नहीं कर रहा था और वो अपनी जिंदगी में मस्त था। हालांकि इस चीज को कहना गलत होगा कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत छोटी सी ऐसी चीज होती है कि इंसान एक सेकंड में ये पता कर सकता है कि कौन उससे नाराज है या कौन उससे खुश है। आप फौरन ही भाग जाते हैं, क्या सामने वाला आप पे इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये चीज बहुत क्लियरली आपके सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी जज्बात में, इमोशंस में, घर वालों के प्रेशर में सभी बह जाते हैं और उसके बाद उसका नतीजा हमें इसी तरह से देखने को मिलता है। इतना बड़ा कदम अगर उस लड़की ने उठाया है तो ये बहुत पहले से कहीं न कहीं उसके दिल और दिमाग में ज़हर घुल रहा होगा अपने पेरेंट्स के खिलाफ। क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं होता है कि किसी को मार देना और फिर ऐसे इंसान से जिसके साथ उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। ये जो ज़हर उसके दिमाग में उसके घरवालों के खिलाफ पल रहा था, इस ज़हर का नुकसान किसको हुआ? राजा रघुवंशी को अपनी जान देकर। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि अब आप जब भी उस लड़की को देखने जाते हैं तो वहाँ पर जाएँ, लड़के को ज़रूर ले जाएँ और अगर जाएँ तो उस लड़की से इस बात को ज़रूर क्लियर करें कि आपको क्या करना है। ये बात पूछना है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं है। अगर कोई भी ज़िंदगी में है तो उससे शादी बिल्कुल ना करें और ये ना समझें कि वो बाद में ठीक हो जाएगी या समझ जाएगी या भूल जाएगी। ये बहुत रेयर होता है और आजकल के ज़माने में जब इतना ज़्यादा लड़कियों को हिम्मत दी जाती है, इतनी हर इंसान फ्री है, तो ऐसे हालात में किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये ज़रूर कन्फर्म करें शादी से पहले कि लड़की या लड़का इवन किसी के इश्क में या मोहब्बत में या प्यार में तो पागल नहीं है। अगर है तो पतली गली से निकल लें। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब आपको पसंद आए होंगे और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।